जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव। मैं सुभाष बंशीधर वत्स आप सभी का अपना अमृतम टीवी चैनल में सहृदय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय वीडियो है माघी पूर्णिमा के विषय में कि माघ पूर्णिमा को हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा क्यों माना जाता है तथा माघ पूर्णिमा में स्नान दान का महत्व क्या है। तो शास्त्रों में वर्णित है कि माघ में जब पूर्णिमा आती है, वैसे तो माघ का संपूर्ण महीना एक उत्तम तथा फलदायक महीना है तथा पूर्णिमा तिथि जो माघी पूर्णिमा की जो तिथि है वह सबसे उत्तम इसलिए है क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान नारायण जो हैं गंगा में निवास करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब तीर्थों में निवास करते हैं तथा स्वयं पृथ्वी पर उतर करके संगम के तीर्थों में स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए माघी पूर्णिमा में संगम तीर्थ के स्नान का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। इसमें माघी पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। उसकी एक कथा है जो हम आगे सुनेंगे। पद्म पुराण में भी माघ के पूर्णिमा का विषय का बहुत ही भिन्न भिन्न रूप से वर्णन किया है। माघ पूर्णिमा में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। लक्ष्मी माता जी को लाल वस्त्र तथा पीले वस्त्र अर्पण करके उनको नैवेद्य तथा अनेक श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। अब आते हैं कि माघ पूर्णिमा के कथा के विषय के बारे में। तो एक प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी रूपवती नाम की उसकी पत्नी थी। जो ब्राह्मण संपत्ति तथा धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु उसके जीवन में एक ही चीज की कमी थी जो थी संतान। ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी रूपवती दोनों निसंतान थे। इसी बात की उनको दुख तथा पीड़ा हुआ करती थी। एक दिन क्या हुआ, उस नगर में एक महात्मा जो है बाहर से आए तथा बाहर से आने के बाद महात्मा जो है घर घर भिक्षा के लिए गए। जैसे ही घर घर भिक्षा के लिए गए तो जो है पूजा पाठ के लिए निकला था और रूपवती घर में अकेली थी। तो वो जो महात्मा जो हैं सबके घर में भिक्षा लेने गए, किंतु जब रूपवती के घर में गए तो रूपवती ने जैसे भिक्षा देना चाहा तो रूपवती के हाथ से भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण ने मना कर दिया। इस बात को जब उनके पति धनेश्वर आए तो धनेश्वर को रूपवती ने बताया कि हे स्वामी, महात्मा जो हैं हमारे नगर में हर घर से भिक्षा ले रहे हैं, किंतु हमारे घर जब आए और मैंने उनको भिक्षा देना चाहा तो वह भिक्षा न लेकर के ऐसे ही वापस चले गए। इस बात पर विचार करके जो धनेश्वर नाम के जो ब्राह्मण थे वह महात्मा के पास गए और महात्मा के पास जाकर के पूछने लगे कि हे महात्मन, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके आप हमें बताइए कि आप नगर में हर घर से भिक्षा ले रहे हैं, किंतु मेरे घर से भिक्षा आपने ग्रहण क्यों नहीं किया। तब महात्मा ने बताया, आप जो हैं निसंतान हैं और निसंतान के घर से अगर हम भिक्षा लेते हैं तो हम अधर्मी कहलाते या पापी कहलाते, इसीलिए हमने तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ली है। इस पर धनेश्वर नाम के ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो उठा और रोने लगा और महात्मा से बोला कि हे महात्मा, अगर मेरी निसंतान की जो पीड़ा है उसको अगर दूर करने की अगर आपके पास कोई उपाय है तो कृपा करके आप मुझे जरूर बताइए। तब महात्मा ने बताया, तब जो है महात्मा ने बताया कि हे ब्राह्मण देव, तुम जा करके 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करो। 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने के फलस्वरूप अवश्य ही तुम्हारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। इसीलिए 16 दिन तक तुम जा करके माँ काली की आराधना करो। इधर ब्राह्मण ने आकर के अपनी पत्नी रूपवती को बताया कि हे रूपवती, मैं महात्मा से पूछने गया तो महात्मा ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा के बारे में बताया, तो मैं अब वन को जाता हूँ। अब वन में जा करके मैं 16 दिनों तक माँ काली की पूजा आराधना करता हूँ।
धनेश्वर ब्राह्मण जो है वन में चला गया और 16 दिनों तक माँ काली की आराधना करने लगा। माँ काली की आराधना करने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो एक दिन क्या हुआ, स्वप्न में माँ काली ब्राह्मण के स्वप्न में माँ काली ने दर्शन दिया और दर्शन दे के माँ काली बोलती हैं कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे व्रत से तथा तुम्हारे आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर अवश्य ही संतान की उत्पत्ति होगा, किंतु वह संतान जो है 16 वर्ष तक ही जिएगा। लेकिन अगर 16 वर्ष के आगे तुम्हें तुम्हारे संतान को जीवित रखना है तो तुम्हें 32 पूर्णिमा का व्रत करना पड़ेगा। और माँ काली ने कहा कि जब तुम प्रातः काल उठोगे तो प्रातः काल तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष से तुम एक आम का फल तोड़ ले आना और अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारी पत्नी गर्भ को धारण करेगी। और इतना ही कहकर माँ काली अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब हुआ तो धनेश्वर नाम का जो ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण जैसे ही सुबह सो करके उठा तो उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष में घने बहुत सारे आम के फल लगे हुए थे। बहुत सारे आम के फल जो लगे हुए थे, जा करके जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण है वह फल तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत से प्रयत्न करने के बाद भी वह फल को नहीं तोड़ पा रहा था। उसी समय धनेश्वर जो ब्राह्मण है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को याद करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। उनके फलस्वरूप वह एक फल तोड़ लाते हैं और फल को तोड़ करके ला करके अपनी पत्नी रूपवती को खिलाते हैं। अपनी पत्नी जैसे ही उसकी पत्नी वह फल खाती है, कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भावस्था को धारण करती है। और गर्भावस्था को धारण करने के पश्चात इधर माँ काली के कहे अनुसार जो धनेश्वर ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी रूपवती हर पूर्णिमा का व्रत को आरंभ करना शुरू कर देती है और दीपक जलाना शुरू कर देती है। कुछ दिन के बाद भगवान के आशीर्वाद से, शिव जी की कृपा से ब्राह्मणी ने रूपवती ब्राह्मणी ने एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। सुंदर बेटे को जन्म देती है और उस बेटे का नाम देवदास रखा जाता है। समय बीतते जाता है, बीतते जाता है, बीतते जाता है। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का होता है तो इधर ब्राह्मण धनेश्वर तथा रूपवती उसकी पत्नी की चिंता बढ़ने लगती है कि हे स्वामी, 16 वर्ष तक ही हमारा पुत्र जो है जीवित रहेगा, अब कैसे करेंगे। तो उसके मामा को बुलाया जाता है और मामा को बुलाने के बाद धनेश्वर क्या करता है कि हे मेरे बेटे को तुम काशी ले जाओ और काशी ले जा करके उसका शिक्षा ग्रहण वहीं करवाओ। इधर देवीदास जो है काशी के लिए निकल पड़ता है और धनेश्वर ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत को फिर से प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही देवीदास जो है काशी के लिए निकला हुआ था, उसी समय एक नगर में एक के घर के यहाँ शादी हो रही थी। उसी शादी समय जो वर जो है अंधा हो जाता है। जो वर के पिताजी हैं वह देवीदास से कहता है कि अगर तुम मेरे पुत्र के अलावा उस दिन के लिए शादी के मंडप पे बैठ जाओ। इधर देवीदास का मामा कहता है कि ठीक है, मेरा भांजा शादी के मंडप में बैठने के लिए तैयार है, किंतु जितना भी दहेज है उस दहेज की सारी सामग्री मैं स्वयं लूंगा। इधर देवीदास को शादी के मंडप में बैठा दिया जाता है और शादी के मंडप में बैठाने के बाद जब पूर्ण रूप से शादी हो जाती है तो रात्रि काल जब होता है तो खाने के लिए जब देवीदास और उसकी पत्नी एक साथ खाना खाने के लिए जब बैठते हैं तो खाना खाने के लिए जब स्पर्श करना, हरिओम,
खाना खाने के लिए जब एक साथ बैठते हैं तो देवीदास जो है खाना नहीं खाते हैं। तब देवीदास की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तब देवीदास कहता है कि मुझे यह शादी के मंडप पे बैठाया गया, किंतु मेरी अकाल मृत्यु है और 16 वर्ष के पश्चात, मुझे 16 वर्ष होने ही वाला है, तो 16 साल के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम्हारा पति अंधा हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे पति के रूप में बैठाया गया मुझे। उसकी पत्नी बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही के साथ में मैंने फेरा लिया है तथा आप ही मुझे मंगलसूत्र धारण किए हैं, इसीलिए मैं आपकी पत्नी हुई। तब देवीदास कहता है कि हे प्रिय, मैं जा रहा हूँ काशी, और तुम एक काम करना कि एक बगीचा बनाना और उस बगीचे में बहुत तरह तरह के फूल पौधे लगाना और रोज उसको जल से सींचना। अगर समझना कि उस बगीचे का फल, उस बगीचे का जो फूल है वह मुरझा गया, तो समझना कि मेरी मृत्यु हो गई। और अगर उस बगीचे का फूल जो है सही तरीके से है, तो समझना कि मैं जीवित अवस्था में हूँ। इस तरह का करके देवीदास जो है अपने काशी नगर के लिए निकल पड़ा। और प्रातः काल जब हुई तो कन्या के पास जब दूसरे वर को लेकर के आए तो कन्या बोली कि इसके साथ मेरा विवाह हुआ ही नहीं है, अगर हुआ है तो बताए कि इसके और मेरे बीच में रात्रि के काल में क्या बात हुई थी। तब वो जो है वर को लेकर के चले जाते हैं। इधर जो है भगवान की कृपा से धनेश्वर ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी रूपवती जो है 32 पूर्णिमा का व्रत को करते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, देवीदास को सांप काट लेता है। सांप काटने के पश्चात उस मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। टूटी के माध्यम से संत आकर के देवीदास को बचा लेते हैं तथा एक दिन स्वयं काल देवीदास को लेने आ पहुंचता है। जब 16 वर्ष की आयु उसकी होती है तो देवीदास को जब लेने आ पहुंचता है तब वह देवीदास की मृत्यु हो जाती है। इधर उसकी जो पत्नी है देवीदास की, वह बगीचे में देखती है कि पूरा का पूरा फूल, बगीचे का सारा फूल सूख गया है, मुरझा गया है। तब पार्वती मैया स्वयं साक्षात भगवान शिव जी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हे स्वामी, इसके माता पिता ने 32वीं पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया है, इसलिए हम स्वयं साक्षात इसको वरदान देने चलते हैं। तो इसके लिए स्वयं साक्षात भोलेनाथ भगवान तथा माता पार्वती स्वयं आकर के देवीदास को आशीर्वाद प्रदान कर जीवित करते हैं तथा जीवित होकर के जब देवीदास उठता है तो भोलेनाथ तथा माता जगत जननी जगदम्बा का चरण छू करके स्पर्श करके आशीर्वाद प्रदान करता है। तब भोलेनाथ द्वारा उसको दीर्घ आयु होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इधर देवीदास की पत्नी देखती है कि फूल मुरझा गया था और फिर से फूल हरा भरा हो गया, तो समझ जाती है कि देवीदास जो है फिर से जिंदा हो चुका है। इधर 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद देवीदास फिर से जब काशी से वापस लौटने के लिए आता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है कि आप वापस आ गए, 16 वर्ष से आगे आपका वर्ष शुरू हो गया। और अपनी पत्नी को लेकर के अपने माता पिता ब्राह्मण धनेश्वर तथा रूपवती माता के पास उसका पुत्र जो है अपनी पुत्रवधू अपनी पत्नी को लेकर के वापस आता है। इससे परिवार में खुशियां हो जाती हैं, इससे परिवार में खुशहाली छा जाती है। इसलिए हर पूर्णिमा का व्रत करने वाले के जीवन में शिव शंकर शंभु भोलेनाथ भगवान की आशीर्वाद तथा लक्ष्मी नारायण भगवान की आशीर्वाद सदैव बनी रहती है। इसलिए 32 पूर्णिमा का व्रत का महत्व तथा प्रभाव यही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो व्रत है वह माघी पूर्णिमा का है। माघ महीने का जो पूर्णिमा का प्रभाव इसलिए है
क्योंकि स्वयं साक्षात स्वर्ग से अनेक देवता, लक्ष्मी नारायण भगवान, शिव शंकर शंभु भैरवनाथ भगवान, माता जगत जननी जगदम्बा, सब के सब जितने भी देवता हैं पृथ्वी लोक पे स्वयं आकर के संगम के स्नान के तीर्थ पर संगम में जाकर के स्नान करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव।